टीचर जी यहाँ से ऊपर से आ रहे थे, यहाँ से उन्होंने पर अटैक किया, वो यहाँ से भागते हुए गए और लेकिन वो बच गए उस दिन। भाई छोड़ दो। और यहाँ से कुछ हल्की सी गलती हुई तो सीधा ये देख लो आप वहाँ जा। काश ये जो सामान रखा हुआ है ये हमारे गांव के लिए रोड बनने के लिए होता। काश हम भी कहते कि यहाँ पे जेसीबी लगा होता और यहाँ पे रोड खोद रहा होता। हमें ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए कि हम स्वयं जितनी भी बर्बादी हो रही है उस सब का कारण हम स्वयं हैं, इसका कारण और कोई नहीं हो सकता। भाई साहब इसलिए हमको हटाया था कि ये खतरे बहुत भगते हुए आएंगे और ये लात घुसे चलाएंगे तुम पे। सोलमेट, आपकी आत्मा से इसकी दोस्ती हो जाएगी। ये गांव के सामने आपको जो खेत दिख रहे हैं बस सिर्फ इतनी खेती रहेगी यहाँ तक। सिर्फ एक ट्रांसफार्मर सिंगल, और इस ट्रांसफार्मर तो देखो कितनी तारें जा रही हैं और इसने पूरे गांव में लाइट जगमगा रखी है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अमन्स रोमिंग रोड। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव नानस्यू और अभी मैं हूं अपने गांव के स्टैंड पे, बस स्टैंड पे जिसको बोलते हैं गौनी छीड़ा। तो दोस्तों अब जो मेन दिक्कत है वो होने वाली है, यहाँ से लेके ऊपर चढ़ाई शुरू हमारी। और इस मौसम थोड़ा अच्छा भी हो रखा है, बादल भी आए हुए हैं और बहुत अच्छी धूप निकल रही है, बट इस धूप में बहुत गर्मी होगी। और इससे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि मैं और मम्मी अकेले हैं और हमारे पास जो सामान है, सामान मैं आपको दिखाता हूँ। एक बैग ये रहा हमारे कपड़ों का, इसमें सामान है, उसमें सामान है, उसमें सामान है, मम्मी का पर्स, ये सामान है, इसके अलावा ये सामान है और ये सामान है। ये नहीं है भाई, इनको मत गिनना कट्टों को। अब इतने सारे सामान को लेके हमें जाना है। मम्मी ले जा लोगे सामान इतना? अब देखो बेटा, जो भी होगा खच्चर बन के जाना पड़ेगा। खच्चर बनना पड़ेगा सच में। पापा को भी नहीं बुला सकते ना गांव से, क्योंकि गांव बहुत दूर है और पापा भी अगर वहाँ से आएंगे तो हैं मम्मी, पापा को बुलाना भी सही नहीं है ना। अभी थक के आए हैं ना वो खेत से। हाँ तो वो भी आराम कर रहे होंगे, तो हम ही लेके जाएंगे। 1:08 हो रहे हैं, हम निकलते हैं। तो ये हमने सामान सेट कर दिया। मम्मी के सर में एक बैग, हाथ पे एक। मम्मी घूमो जरा, ये दो। तो ये हाल है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास इतना सामान, मम्मी के पास आपको दिखा दिया है। चलते हैं गाड़ी यहाँ छोड़ के ऊपर की तरफ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस जंगल में भालू भी लगा हुआ है। अभी आपको पता होगा 3-4 दिनों पहले ही यहाँ पे वीरगढ़ा गांव में एक जो हमारे साथ के किसी एक व्यक्ति को जो है मारा। तो इन चीज़ों से भी बचना है जंगलों में। काश ये जो सामान रखा हुआ है ये हमारे गाँव के लिए रोड बनने के लिए होता। काश हम भी कहते कि यहाँ पे जेसीबी लगा होता और यहाँ पे रोड खोद रहा होता, तो हमारे जो 3 गाँव हैं नानस्यू, टंडोला, पजेना, उन तीनों गाँव के लोगों को थोड़ी सी तो राहत मिलती, थोड़ी सी क्यों बहुत राहत मिलती। अब पहले इतना सामान लेके जाना सच में बहुत मुश्किल है। हम तो कभी कभी जाते, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं जिनका रोज़ का काम है ऊपर नीचे करना, उनके लिए सच में बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों किस चीज़ का है कि ये सफ़र सिर्फ हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ बस स्टैंड से ऊपर गांव तक जाना है। सफ़र शुरू हो जाता है दिल्ली से, ऐसे कोई पंजाब से आता है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई देहरादून से आ रहा है। तो 10-12 घंटे का आपने पहाड़ी पहले रोड में गाड़ी से ट्रैवल किया, वो आपका सफ़र। उसके बाद यहाँ पे उतर के फिर आपको 2 घंटे फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, इतना सामान लेके, वो भी। तो ये ज़्यादा दिक्कत करती है। हाँ पैर थक रहे हैं, चलो। सबसे बढ़िया बात जो लग रही है ना वो ये लग रही है, ये मौसम बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, भगवान का आशीर्वाद है। बादल लग गए और ये प्यारी सी नदी और इसकी जो आवाज़ आ रही है ना, कानों को जो आवाज़, नदी की आवाज़, आसपास में जो चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं उनकी आवाज़, ये बॉडी को ना पूरी तरीके से हील कर देता है। बस यही कारण है कि मैं हर 1 या 2 महीने में अपने गाँव का, अपने घर का चक्कर मारता हूँ। दोस्तों ये मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ ना, यहाँ पे हमारी एक आंखों देखी कहानी है। जब भी मैं इस जगह पे पहुँचता हूँ तो मुझे वो कहानी याद आ जाती है। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और वो भी मम्मी सुनाएगी। मैं तो क्या सुनाऊँगा, मम्मी को सुनवाता हूँ। ये पुल है, ये रास्ता भी ना एक ऊपर जाके गाँव को कनेक्ट करता है। ऊपर जाके कौन सा गाँव मम्मी हो? इस यहाँ की कहानी तो बताओ वाली। यहाँ की कहानी ये है कि मेन भालू का अड्डा है, ये भालू का मेन अड्डा है यहाँ पे। यहाँ है अब एक टीचर बहन के वो रिटायर हो चुके हैं, मेंडले गुरु जी। वो बेचारे जब भी आते थे अपने साथ स्कूली बच्चों को साथ में लाते थे, साथ में ले जाते थे। यहाँ पे मुझे भी याद है एक बार ना खतरा है यहाँ पे बहुत, उनको भगाया था यहाँ से। टीचर जी यहाँ से ऊपर से आ रहे थे,
यहाँ से भावना उन पर अटैक किया, वो यहाँ से भागते हुए गए और लेकिन वो बच गए उस दिन। तब से हम बच्चे उनके साथ जो है उनको छोड़ने से गौनछेड़ा बस स्टैंड तक जाते थे। जब उनको गाड़ी मिल जाती थी उनको बिठा के फिर हम 2-3 लड़के वापस गांव की तरफ आ जाते थे। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए खच्चर आ रहे हैं और ये मारने के लिए आते हैं भाई, हमें बताया गया है इनके मालिक के द्वारा। लात मन मार दी मेरे दोस्त। चलो मेरे दोस्त, अभी कार से ऊपर जाते हुए मिलते हैं हमें। एक खच्चर ये, एक खच्चर कार से दोनों खतरे में ऊपर जाते हुए मिलते हैं। फिर इनमें हम सामान लेके जाते हैं भाई, पूरा सामान इनमें रख देते हैं, इस समय इन मजे बन जाते हैं। खच्चरों में कोई अंतर नहीं है मम्मी? इस समय इन खच्चरों में और हम खच्चरों में कोई अंतर नहीं है। भाई साहब इसलिए हमको हटाया था कि ये खतरे बहुत भगते हुए आएंगे और ये लात घुसे चलाएंगे तुम पे। तो भैया मेरे पापा का फ़ोन भी आ गया। पापा कह रहे कि मैं हो गया सामान लेने के लिए, ज़्यादा सामान हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, शेर हूँ मैं, ले आऊँगा। लेकिन असली शेर ये है भाई, मैं नहीं हूँ शेर। मैं तो बोलने का शेर हूँ भाई, असली तो हमारी उत्तराखंड की माताएँ हैं भाई, जो इतना काम काज करके इतना सामान लेके रोज़ का काम है। टमाटर ना पिचके, मैं पिचक गया हूँ या आप पिचक गए हो, टमाटर नहीं पिचकेंगे यहाँ। पिचकने दो, रख लोगे? रख पाओगे? मैं रखूँ? तो भाई ये हाल है। आज चढ़ाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कुछ खाते हैं। भाई मम्मी से नहीं रखा जा रहा, फंस गया मामला। देखो भाई, छोड़ दो। और यहाँ से कुछ हल्की सी गलती हुई तो सीधा ये देख लो आप, वहाँ जाके नहाने पहुँच जाओगे स्विमिंग पूल पे। पहाड़ों का हमसफर, स्मूथ लस्सी। मैंने सोचा था इसको खोलूंगा, ब्लॉग बनाऊंगा। देखो आज साथ तो मैंने गिरा दी नीचे। मैंने ये करने की सोची थी कि ऐसा करूंगा, ऐसे पी जाऊंगा, पर नहीं हुए जान भाई ना, नहीं हुए जान। दोस्तों भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो एक बार तो हम बैठ गए, रेस्ट कर लिया। अब चलते हैं, अब देखते आगे और कब तक हम थकते हैं और कहाँ पे बैठेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से गांव दिखना शुरू हो चुका है। वो जो है बिल्कुल इसके पीछे गांव है और वो दीवा माता की चोटी भी ऐसे दिखाई देने लगी है। वहाँ का मौसम देखो आप। ये पहुँच चुके हम डाबर पे। इस जगह का नाम है डाबर। ऐसा लगता है कि यहीं तक भी अगर रोड आ जाती तो कितना अच्छा था। यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर सीधे ऊपर। जो रास्ता सीधा सीधा था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें चढ़नी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। हमें बैठना है, ऊपर सीढ़ियों में बैठ जाऊँ। तो भाई चढ़ाई शुरू करने से पहले भी थोड़ा हम बैठते हैं यहाँ पे। वो चिड़िया बुला रही है मुझे, ची चुचू ची। तो दोस्तों चढ़ाई चढ़ने के लिए 2 तरीके की पावर ड्रिंक की हमें ज़रूरत होती है। एक होती है माउंटेन ड्यू, जो हम जैसे लड़कों के लिए और हमारी माताओं के लिए है। ये माउंटेन ड्यू पी के आप चढ़ाई चढ़ सकते हो। और दूसरी पावर ड्रिंक है वो है ये देखो, गिलास भी गिरा हुआ है। और ये देखो भाई, दूसरी पावर ड्रिंक है उत्तराखंड की भाई, सोलमेट। आपकी आत्मा से इसकी दोस्ती हो जाएगी। और साथ में नमकीन का पैकेट भी पड़ा हुआ है। तो ये 2 पावर ड्रिंक। तो भाई ये डाबर है, डाबर की छन्नी। यहाँ पे कभी हमारे खेत भी हुआ करते थे। अब ये खेत हमने कब छोड़े, ये मम्मी बताएगी। खेत हमने मम्मी कब छोड़े जो डाबर के पास की खेत? ये खेत तो मुझे लग रहा है जब तू 2 साल का होगा या 2.5 साल का, ऐसे उस टाइम पे छोड़े हमने। मतलब बहुत पहले छोड़ दिया था। बहुत पहले लगा ले। गांव से यहाँ तक गोबर, फिर यहाँ से ऊपर सिर में धान, जो भी अनाज होता था हमारा, घास वगैरह सब चीज़ें लेके जाते थे यहाँ से, सर में रख के। और नीचे आते हुए भी गोबर, और वहाँ से आते हुए घास वगैरह लाते थे। तो फिर तो आपको सारा सामान खुद ले जाना चाहिए। हाँ, बुढ़ापा आ गया ना। 25-26 साल पहले की बात है ना ये। 25-26 साल पहले, सही बात है। ये। इससे मेरी उम्र का तालमेल बैठाना आप लोग। अभी तो मैं जवान हूँ, 20 साल का अभी तो। 20 साल का, लेकिन खेत छोड़े 25-26 साल हो गए। ये सामने वाली पहाड़ देखो कितनी प्यारी लग रही है। पहले यहाँ पे गरुड़ रहते थे, गरुड़, पूरे गरुड़ों का झुंड रहता था यहाँ पे।
अब तो सारे वल्चर गरुड़ सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यहाँ से। शहरों से क्या पहाड़ों से क्या सब जगह इतना प्रदूषण हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना इशू हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि जितने भी वल्चर्स थे, स्पैरोज़ हो गए, सब के सब यहाँ से अब जा चुके हैं। जब वो पहाड़ों में नहीं मिल रही तो वो शहरों में कहाँ से मिलेगी। और फिर लोग कहते हैं कि शहरों से ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। भाई जब पहाड़ों से गायब हो गया तो शहरों में कहाँ से आएंगे वो। हम ही लोग गायब हो रहे धीरे धीरे पहाड़ों से। हम ही बढ़ा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। किसको दोष दे? सब चीज़ों का कारण हम मनुष्य खुद है, स्वयं। हमें ये जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए कि हम स्वयं, जितनी भी बर्बादी हो रही है उस सब का कारण हम स्वयं हैं। इसका कारण और कोई नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह जी बाहर आ गए भाई, ख़त्म हो चुके हम। तो भैया मैं जिस जगह पे पहुंच चुका हूँ इसको कहते हैं लंबड़ी, जगह को कहते हैं लंबड़ी। यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। दोस्तों आज आपको मैं एक और हॉरिबल स्टोरी सुनाता हूँ अपनी खुद की। आप लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे, पर जो मेरे दोस्त गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता है, उनको यकीन होगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक पुल जहाँ से मैं गिरा था बचपन में। दोस्तों ये नदी है, ये खेत, उस नदी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पुल। इस पुल से मैं बचपन में गिरा था। शाम हो चुकी थी, 6-7 बज गए थे लगभग, और इस पुल से मैं नीचे गिरा था। फिर जाके नदी में गिरा था। और बचपन में करते भी हम बहुत ज़्यादा शैतानियाँ थी ना। घर नहीं जाते थे, यहाँ नदी में खेलते रहते थे, यहाँ मच्छी वच्छी मारते थे, गायों के साथ रहते थे यहाँ इन खेतों में, यहाँ क्रिकेट खेलते थे। अब तो सारी चीज़ें बस यादें बन के रह गई हैं। बहुत मीठी सी यादें जिनको जब भी याद करता हो तो एक मुस्कुराहट सी और एक दर्द सा होता है। इसी दर्द को बार बार याद रखने के लिए मैं गाँव आता हूँ। वाह, दोस्तों एक चीज़ तो मैं बहुत मानता हूँ, पता नहीं आप लोग मानते नहीं मानते। हमारा जो उत्तराखंड है ना, स्पेशली जो पहाड़ी इलाका है, रूरल एरिया जो है, गांव, ये सिर्फ मातृ शक्ति की वजह से चल रहा है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे दादी लोग, ये जितना काम, जितने स्ट्रॉन्ग ये लोग हैं ना, शायद ही कोई इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिर्फ मातृ शक्ति की वजह से सब कुछ मुमकिन है यहाँ पे। उसकी एक झलक मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरी मम्मी पूरा जीवन पहाड़ों में निकाला और आज इतना सामान लेके फिर से लगी पड़ी है मेहनत करने पे। तो भाई पापा से देखा नहीं गया, इतना सारा सामान हमारे पास था। उनको दया आ गई, पीड़ा का भाव बाहर निकल आया, दया का भाव बाहर निकल आया। और अपनी नींद ख़राब करके दौड़ते दौड़ते, बारिश का मौसम भी बन चुका है, और पापा आते हुए हाथ मुंह धो के फेस वॉश करके बिल्कुल बढ़िया से तगड़ा एकदम नहा धो के, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। बहुत क्या मस्त मौसम होगा पापा, बारिश आने वाली क्या? तो भाई अब ये सारा सामान लेके हम जाएंगे। प्रणाम पापा। बहुत फर्स्ट क्लास। तो भाई आधा सामान तो हमारा ऐसे कम हो गया, पापा ने उठा लिया सारा। गांव के सामने आपको जो खेत दिख रहे हैं बस सिर्फ इतनी खेती रहेगी यहाँ तक। यहाँ से नीचे जितना है पूरा बंजर पड़ चुका है। ये नीचे आपको जितने खेत दिखाई दे रहे सारे हमारे, ये बंजर पड़ चुके हैं। हवा हमारे बहुत से खेत है वो बंजर पड़ चुके हैं। पूरा गांव लगा वो भी छोड़ चुका है, यहाँ से भी सब कुछ छोड़ चुका है। अब जो रह रहे हैं यहाँ रह रहा है, और ये गांव है। ये एक ट्रांसफार्मर जिसने पूरे गांव को बिजली से कनेक्ट कर रखा है, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर सिंगल। और इस ट्रांसफार्मर तो देखो कितनी तारें जा रही हैं। अब इसने पूरे गांव में लाइट जगमगा रखी है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, अपने गांव में। पानी पी जाओ। सब लोग हवा की आवाज़ सुनो, कितनी तेज आवाज़ आ रही है। ओए ओए, ये भाई दादी को ओए ओए। बस दोस्तों इसीलिए मैं गाँव आता हूँ,
ये प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए हम घर आते हैं। तो भाई मिलो मेरी बुढ़ी दादी से। मिस उत्तराखंड रह चुकी है 1940 में, है ना? अंदर की दाल खत्म ही हो गया है मेरा। तो भाई हम घर में पहुंच चुके हैं। मम्मी कुछ इस तरीके से अब आराम कर रही है, थक के। भाई मेरी हालत देखो, मैं भी बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। और आपको दिखा दो, दादी हमारे लिए बना रही है चाय बढ़िया सी। ये है हमारा किचन। हाँ बुढ़ली खक चाहिए बना ली, किधर ही तेरी, किधर ही तेरू। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। और अब आगे भी आपको गाँव की सारी दिनचर्या और सब कुछ दिखाता रहूँगा घर की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव और घर दिखाना, अपना पहाड़ दिखाना। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप लोग देखते रहना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्रणाम दोस्तों सभी को, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।